अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सूफिया हमना फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेड बॉक्स। थैंक यू सो मच, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसी हवाले से आज मैं आपको मज़ीद 5 पॉइंट्स बताऊंगी कि सिविल इंजीनियर को साइट पे हायर करना क्यों ज़रूरी होता है। तो छठा हमारा पॉइंट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ टेक्नोलॉजिकली ग्रो कर रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी टेक्नोलॉजिकली बहुत ग्रो कर रही है। बिम, वीआर, एआर इसी टेक्नोलॉजी की पैदावार हैं। बिम बेसिकली एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम अपनी कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बिल्डिंग को पहले डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको वॉक थ्रू के ज़रिए देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बनने के बाद कैसा लगेगा। आया जो हम कलर स्कीम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट है, वो सूट कर रही है, वो हमें पसंद आएगी बनने के बाद कि नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें हमें कंस्ट्रक्ट होने से पहले ही वॉक थ्रू के ज़रिए एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए पता चल जाती है। लेकिन एक जो ठेकेदार होता है वो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकता। वो ओल्ड टिपिकल मेथड्स कंस्ट्रक्शन के ही यूज़ करते हैं। वो जो चीज़ें देखते आ रहे होते हैं उनको टेक्नोलॉजी से कोई सरोकार नहीं होता। वो अपने पुराने तौर तरीक़ों से कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसी बिना पर उनकी जो कंस्ट्रक्शन के मेथड्स हैं वो ओल्ड और टिपिकल होते हैं और वो इतने ऑथेंटिक नहीं रहे अब। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी जो है तरक्की कर चुकी है और अगर हम आज भी पुराने ही तरीक़ों को लेके बैठे रहेंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे कि बाकी ममालिक की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है वैसे नहीं कर सकेगी। आठवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइट सेफ्टी रूल्स। किसी भी साइट को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए वहाँ पे प्रॉपर साइट सेफ्टी रूल्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना किसी भी साइट पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये उस वक्त किया जाता है जब एक इंसान इस चीज़ के बारे में पढ़ता है, उसको नॉलेज होती है कि ये चीज़ कितनी अहम है कि अगर हम वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी इंसान की जान जा सकती है। इसमें शामिल होते हैं हेलमेट, ग्लव्स, बूट्स और बाकी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स जिनको एक ठेकेदार अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाते। उनके मुताबिक ये सारी चीज़ें उनके काम में मदाखलत करती हैं और उनकी वर्केबिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स किसी भी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन लाइफ को सिक्योर करना ही अव्वलीन तरजीह होती है एक सिविल इंजीनियर की ऑन साइट। इसीलिए एक सिविल इंजीनियर साइट पर ये सारी बातें ख़ुद इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि जो इस लेबर है हमारे पास वो इन सारी बातों पे अमल करे और सेफ्टी इक्विपमेंट्स को फॉलो करे ताकि कोई जो है नुकसान ना हो सके। नवा पॉइंट है अनस्किल्ड लेबर्स। स्किल्स इंसान को उस वक्त आती हैं जब वो उसके बारे में पढ़ता है और सीखता है और फिर देखता है। ठेकेदार एक अनस्किल्ड इंसान से इसलिए काम करवाते हैं क्योंकि उनके चंद रुपए वहाँ पे बच सकें, लेकिन इसका जो आगे जाके नुकसान होता है वो होता है क्लाइंट को। उसका घर सही नहीं बनता, उसका प्लास्टर सही नहीं हुआ होता, प्लास्टर सही ना होने की वजह से पेंट सही नहीं होता, पेंट उखड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो एक अच्छा इंसान सही से कर सकता है जिसके पास स्किल्स हों। एक सिविल इंजीनियर इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि वो कोई भी काम करवाए वो एक ऐसे इंसान से करवाए जिसके पास इन कामों की स्किल्स हों। वो स्किल्ड लेबर को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। 10वां और आखिरी पॉइंट है हमारा मेंटल स्ट्रेस और एस्थेटिक सेंस। इसी तरह अगर हम एक अनस्किल्ड लेबर को जब हायर करते हैं तो जब वो काम ठीक से नहीं करता तो उससे क्लाइंट को, जिसका घर है, जो जमा पूंजी अपनी जमा करके घर बनाता है सारी ज़िंदगी, तो उससे उसको एक मेंटल स्ट्रेस मिलता है। उसके घर का प्लास्टर सही नहीं हुआ होता, उसके घर की भराई सही नहीं की होती है कोई भी अनस्किल्ड लेबर की वजह से, तो उसको वो मेंटल स्ट्रेस रहता है। सारी ज़िंदगी उसके सर पे ये बात सवार रहती है कि उसने जिस इंसान से घर बनवाया वो एक स्किल्ड लेबर नहीं था। एक क्लाइंट को तो नहीं पता कि उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं स्किल्ड पर्सन वाली कि नहीं है। एक सिविल इंजीनियर इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि वो जिस भी इंसान को हायर करे उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हों। ठेकेदारों के पास इतना एस्थेटिक सेंस भी नहीं होता। वो लोग एक ओल्ड और टिपिकल मेथड ही यूज़ करते हुए घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उनके पास वो एक एस्थेटिक सेंस नहीं होता जो एक सिविल इंजीनियर आपको दे सकता है। एस्थेटिक सेंस भी आपको उसी वक्त आएगा जब आप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब यूज़ होती है तो आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि मुझे यहाँ पे डोर देना है, मुझे यहाँ पे विंडो की ओपनिंग रखनी है कि नहीं रखनी, स्विच बोर्ड मेरे कहाँ होने चाहिए, मेरे घर की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये सारे एस्थेटिक सेंस आपको उसी वक्त मिलते हैं जब आप बनने से पहले ही, जब आप डिज़ाइनिंग करवा रहे होते हैं घर की, तो आप जब रेविट या बिम पे अपने घर की डिज़ाइनिंग करवा के वॉक थ्रू के ज़रिए अपना घर देखते हैं तो आपको एक सुकून हासिल होता है कि मेरा घर बनने के बाद ऐसा लगेगा। मकान सीमेंट, रेती, बजरी और सरिये से बनता है।
जबकि घर अफराद से बनता है। हर शख्स की अव्वलीन तरजीह उसकी फ़ैमिली की हिफाजत होती है। हम हर रोज़ ख़बरों में सुनते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ इमारत गिर गई। ये किस वजह से है? ये सिर्फ इस वजह से है कि कंस्ट्रक्शन में बुनियादी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से कोई भी इमारत गिर जाती है और ज़मीन बोस हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने आप घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छे सिविल इंजीनियर को हायर करेंगे और अपने घर की कंस्ट्रक्शन अच्छे से करवाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपकी होस्ट सूफिया हमना। अल्लाह हाफ़िज़।